हेलो एवरीवन, यूर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके जो ईवीएस सब्जेक्ट है इसके फर्स्ट यूनिट को डिटेल से समझेंगे कि आप जो है इस यूनिट में कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे और इन टॉपिक्स को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो चैनल पर दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका पहला यूनिट है जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट है, पर्यावरण का जो आपका परिचय। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें दोस्तों इसमें से कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपके पर्यावरण के घटक इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो पर्यावरण शिक्षा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण विज्ञान पर्यावरण अध्ययन के बीच अंतर क्या है, पर्यावरण अध्ययन के बहु अनुशासनात्मक प्रकृति 1.6 जो यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण अध्ययन का कार्यक्षेत्र इसका ये 1.7 बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सभी यूनिट्स को जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि परिचय में दोस्तों आपका जैसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में कि पर्यावरण शब्द क्या है या पर्यावरण अध्ययन से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के महत्व को बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है अपने एनवायरनमेंट पर्यावरण जो है इसका आपको डेफिनेशन देनी होगी कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है, पर्यावरण में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो शामिल होते हैं। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि पर्यावरण जो शब्द है दोस्तों ये एक फ्रेंच शब्द होता है जो कि एनवायरनमेंट से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ या जिसका सिंपल सा अर्थ दोस्तों आसपास होता है। तो ये सिंपल यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके जो पर्यावरण है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैविक प्रणाली होते हैं, अजैविक घटक होते हैं जिसमें आपके सूक्ष्म जीव हो गए, पौधे जानवर हो गए, इन सभी को आप इस तरह से जो है परिभाषित कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इसके अलावा पर्यावरण में जल, वायु, भूमि शामिल है और अंतर संबंध को जल, वायु और भूमि, मानव, अन्य जीवित प्रणालियों, पौधों, सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच जीवित है। जीव और जैविक और अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया एक कार्यात्मक पारिस्थितिकी तंत्र और ग्रह पृथ्वी का स्थायी जीवन की ओर ले जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 से 3 डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों अच्छा यही रहेगा कि अगर आप जितने भी फिलोसोफर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो आप 2 से 3 पर जो फिलोसोफर्स होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उनके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पर्यावरण के घटक क्या होते हैं दोस्तों, तो पर्यावरण के जो पहला घटक है दोस्तों स्थल मंडल होता है। स्थल मंडल में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इसमें चट्टानें होती हैं, मिट्टी होती हैं, तलछट होती है, खनिज शामिल होते हैं। जहाँ कहीं पर भी ये चीज़ें हमें मिलेंगी ये सभी कहीं ना कहीं क्या होती हैं, आपका स्थल मंडल में पाई जाती है। जिसका दोस्तों जो स्थल मंडल है इसका जो लिथोस्फीयर है, जिसे हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब ही होता है कि चट्टान से होता है। तो जहाँ कहीं पर भी आपको चट्टानें मिलें या इसके अलावा पहाड़, पठार या फिर गहरी घाटियाँ होती हैं, जहाँ पर दोस्तों कोई भी क्रियाएँ होती है, जैसे अपक्षय क्रिया हो गई, अपरदन हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया या फिर जैव भू रासायनिक चक्र हो गया, तो कहीं ना कहीं सारी प्रक्रियाएँ जो हैं आपके स्थल मंडल में पाई जाती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है आप स्थल मंडल में लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों गतिविधि यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों ये जलमंडल है। जलमंडल दोस्तों जिसे हम इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। हाइड्रो का मतलब ही दोस्तों पानी होता है। तो यहाँ पे बर्फ़ के आवरण हो गए, ग्लेशियर हो गए, ये जल तरल हो गया, तरल हो गया, जल निकाय हो गया। तो ये सारी चीज़ जहाँ कहीं पर पाई जाती हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो सिंपली दोस्तों अपने पेपर में पूरा डायग्राम जो है आप बना सकते हैं, जिसमें जो ये वाटर है H2O जो है दोस्तों, इसमें से 97% जो है दोस्तों ये आपका सैलेंट वाटर रहता है, जिसमें आपका ओशन हो गया, सी हो गया, इसमें पाया जाता है। और जो 3% है ये केवल फ्रेश वाटर है दोस्तों। 3% में से भी दोस्तों आपका जो 2% है ये आइस कैप्स में पाया जाता है, जो कि ग्लेशियर्स हो गए। और केवल 1% ही दोस्तों जिसमें आपके रिवर्स हैं, लेक हैं, पॉन्ड हैं, इसके अलावा एक्वाफायर्स हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आपके पीने योग्य जो पानी केवल ये 1% है। तो पृथ्वी का यहाँ पे आप जो है जलमंडल के लिए डायग्राम आप बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो वायुमंडल है, वायुमंडल में भी यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो एटमॉस का मतलब ये होता है वाष्प होता है। तो यहाँ पे आप जो है इसका जो टेबल है लिख सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितने होता है, आर्गन कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। इसके अलावा जितने भी गैसेस रह गई वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों।
अब यहाँ पे दोस्तों जो पर्यावरण के घटक है इसको अच्छी तरह से करके जाइएगा, क्योंकि आपके वायुमंडल में लिथोस्फीयर हो गया, ये यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर जाने पे कौन कौन से लेयर्स हमें मिलती हैं, कौन कौन सी परतें मिलती हैं। तो इसको भी यहाँ पे आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। इनके जो हाइट है, इनके जो दूरी है या जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, एटमोसफेयर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जीवमंडल आता है। जीवमंडल जो कि आपका बायो से बना होता है, जिसका सिंपल सा अर्थ होता है कि इसका मतलब जीवन होता है। तो वायुमंडल में दोस्तों जहाँ कहीं पर भी एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में आपका वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, ये कहीं ना कहीं आपका जो है जैवमंडल का निर्माण कर देते हैं, जिस वजह से आपको जो है एक जीवन स्थायी रूप यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने एग्जामिनेशन में। मैं इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप जो है इसको देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों पर्यावरण शिक्षा है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके क्वेश्चन में जो है एक स्टेटमेंट दे देगा कि आज की जनरेशन में, आज की पीढ़ी में जो पर्यावरण शिक्षा है वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, किस लिए पर्यावरण पे जो भी नेगेटिव प्रभाव होते हैं, नकारात्मक प्रभाव होते हैं, किस वजह से होते हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है और वहाँ पे आपको इससे पूछा जा सकता है कि इस स्टेटमेंट से आप कितने सेटिस्फाई हैं या नहीं, इसके ऊपर टिप्पणी करें। तो ये यहाँ पे आप ये भी जो इंपॉर्टेंट है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं कि लोगों में पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बुनियादी जानकारी देना, ये पॉइंट भी आप जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो सारे पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसके क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षा से आपके जो है जागरूकता किस तरह से फैला सकते हैं, किस तरह से भागीदारी हो सकती है। भारत में पर्यावरण को शिक्षा देने के लिए, पर्यावरण शिक्षा देने के लिए क्या क्या किया गया, यूनिवर्सिटीज़ ने कौन कौन से कदम उठाए थे, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आप इन सभी को रीडिंग करके लिख सकते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है दोस्तों ये आपका पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच में क्या अंतर होता है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। ये वाला दोस्तों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए। पहले क्वेश्चन दोस्तों इसमें से पूछा जा सकता है कि जो पर्यावरण अध्ययन है इसकी जो बहु अनुशासनात्मक प्रकृति है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सारी चीज़ यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक बार रीडिंग कर लेनी है और यहाँ पे आप ये जो है अच्छी तरह से अपने आंसर में लिख सकते हैं। जो पॉइंट वाइज आपको दिया गया दोस्तों इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इन सभी को जो है आप अच्छी तरह से पॉइंट में बनाकर लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में देख सकते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे आपका दोस्तों लाइफ साइंस हो गया, जिसमें आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इसके अलावा कंप्यूटर मॉडलिंग है, अर्थ साइंसेस है जिसमें आपका जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, ये इसके अलावा जियोकेमिस्ट्री है, इसके अलावा आपका एंथ्रोपोलॉजी है, लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट है, इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है, सोशल साइंस एंड सोशोलॉजी है, हिस्ट्री एंड आपका आर्कियोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो हैं पढ़ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन किस तरह से बहुआयामी प्रकृति का होता है तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का दायरा, इसका जो महत्व है, पर्यावरण का जो महत्व है दोस्तों इसको करके जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पर्यावरण को लेकर या एनवायरनमेंट को लेकर कौन कौन से यहाँ पे कन्वेंशंस हुए ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1962 में दोस्तों साइलेंट स्प्रिंग हुआ जो कि रेकाल कार्सन द्वारा हुआ था। 1971 में आपका रामसर कन्वेंशन हुआ है। 1972 में दोस्तों आपका यूएन कॉन्फ्रेंस होता है आपके ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक 5 जून से लेकर 16 जून तक। इसी तरह से 1973 में आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर चला है। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी ऐसे एक्शन प्लान हुए हैं, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, गंगा एक्शन प्लान हो गया, इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जितने भी लेटेस्ट आपके करंट अफेयर्स होते हैं जो कि स्ट्रेटेजी के हो गया, जिसमें आपका गंगा प्लान हो गया, यमुना रिवर हो गई, जो भी कंट्रोवर्सी होती है इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो ये कुछ यहाँ पे कन्वेंशंस दिए गए हैं, इनको यहाँ पे आप जो है रीड आउट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिकली आपके फर्स्ट यूनिट का पूरा समरी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको भी ज़रूर देख के जाइएगा कि इसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारा 9th नंबर का या 10th नंबर का या 1st नंबर का जो सस्टेनेबल गोल है ये क्या है, इसे इंडिया में किस तरह से ख़त्म करने की योजनाएं चलाई गई हैं, गरीबी को हटाने की कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, इन्वायरमेंट को या हेल्थ को अच्छा करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो पहला यूनिट था ये बेसिकली इतना ही था। इस यूनिट में केवल आप इतना पढ़ लीजिए, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको आप देख के जाइएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।